खान बना ही नहीं सके। वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, नहीं तो फिर गुस्सा जो है ये सीक्रेट बैलेट के ऊपर निकलता है। वज़ीर आज़म PTI का रहेगा नहीं। खान साहब को मंजूर हुसैन के जो ख्वाब हैं उनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और उसका सियासी मुस्तकबिल जो है मुझे तो ख़तरा में लग रहा है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। कल तक जिन्हें डाकू कहा जाता था वो आज मजबूत इत्तेहादी हैं, और इत्तेहादी भी ऐसे कि उनकी एक ट्वीट से वजीरों को माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। कल तक जिन्हें कराची में खौफ की अलामत से ताबीर किया जाता था, आज वो भी मखलूत हुकूमत में वजीरों की नशिस्तों पर बराजमान है। MQM इत्तेहादी है, मगर आमिर खान कहते हैं कि हम बस अपने 2 वजीरों की कारकर्दगी के जिम्मेदार हैं। सुहेल मंसूर और वसीम अख्तर ने तो बराह रास्त धमकी भी दे डाली। क्या कहना था उनका, जरा सुन लेते हैं। MQM ने करारदाद जमा करा दी नेशनल असेंबली में कि वजीर आज़म इमरान खान साहब की जगह किसी और को शेख रशीद साहब को वजीर आज़म बना दिया जाए और अपने वोट जो हैं वो उस तरफ डाल दिए, तो वजीर आज़म PTI का रहेगा नहीं। उनको सोचना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो हमारे वोटों पे बैठे हुए हैं। 7 वोटों के ऊपर वो इलेक्शन जीत के अगर फेडरल पे बैठ गए तो वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, PMLQ भी इत्तेहादी है, मगर जनूबी पंजाब सूबे से लेकर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर तक सब पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। जरा उनका क्या कहना था वो भी सुन लेते हैं। ये सर्वर को कंट्रोल करें यार, सर्वर में कंट्रोल मेहरबानी करें। आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसने ना चलने दें। तहफ़्फ़ुज़ात आते भी रहे, फिर दूर भी होते रहे। उनके जो जायज़ चीज़ें हैं उसको अनडू कर दिया जाए तो तभी वो चीज़ें आगे चलती हैं, नहीं तो फिर गुस्सा जो है ये सीक्रेट बैलेट के ऊपर निकलता है। नून लीग ने काफ लीग की ख्वाहिशों के ऐन मुताबिक नए सूबे बनाने का बिल कौमी असेंबली में जमा करवा दिया है। उधर पीपल्स पार्टी बार बार MQM को बावर करा रही है कि शहरी सिंध में काम करवाने हैं तो मरकजी नहीं सूबाई हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाओ। एक बाखबर सहाफ़ी ने अहम इत्तेहादी लीडर का नाम लिए बगैर ये तक कह डाला कि उनका ये कहना है कि जिस दिन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हाथ मिला लिए तो हमारी हुकूमत टूटी हुई तस्बीह की तरह बिखर जाएगी। MQM और GDA का अंदरूनी सिंध और शहरी सिंध पर नजरियाती इख्तलाफ भी अपनी जगह। अब ऐसे गैर फितरी सियासी इत्तेहाद पर कायम मखलूत हुकूमत को मशरूत तौर पर आखिर कब तक चलाया जा सकता है? इस तनाजुर में आज न्यूज़ लाइन के प्लेटफॉर्म से हम अहम सवाल उठाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या गैर फितरी सियासी इत्तेहाद पर कायम मखलूत हुकूमत को गिराया जा सकता है, उसे ख़तरा है? सवाल नंबर 2, क्या अपोजिशन PTI और इत्तेहादियों में इख्तलाफ का फ़ायदा उठाने की पोजीशन में है? और सवाल नंबर 3, क्या मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का मुतहम्मिल हो सकता है? ये वो 3 सवाल हैं अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम उठाएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जो है वो मौजूद हैं। ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से। फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगी। माइजा हमीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ होंगी, और नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगी। गुफ्तगू का आगाज़ अगर ख्वाजा साहब से करूँ, ख्वाजा साहब मुझे ये बताइए कि गुज़िश्ता दिनों में आपका बड़ा जो है वो सख्त रद्द अमल आया, बिलखसूस आपकी भी। अगर आपकी बात करूं तो नॉट जस्ट यू, पार्टी का भी स्ट्रॉन्ग जो है वो आया। और माजी में हमने ये देखा है कि जब आपकी कोलिशन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो विफाक की हद तक चीज़ें ठीक रहती थी, सूबे में जो है वो गड़बड़ होती रहती थी, रहमान मलिक साहब संभाल लेते थे और बच बचाव हो जाता था। इस दफ़ा तो विफाक की हद तक भी हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे। आपने तो सेलेक्ट वजीर आज़म तक कह दिया, उनको याद भी करा दिया कि उनकी वजह से वो जो है, आपकी वजह से जो है वो वजीर आज़म बने बैठे हैं। तो सर मसले क्या आ रहे हैं यहाँ पे? और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप छोड़ क्यों नहीं रहे सर? कोalition छोड़ क्यों नहीं रहे? डॉक्टर मारिया साहिबा, बात यह है कि हम जब इत्तेहादी हैं और हमने ये कहा कि हमारी वजह से ये गवर्नमेंट बनी हुई है, बहरहाल लेकिन हम सिर्फ इसलिए हमने इत्तेहाद किया था कि कराची के लिए जो पैकेज दिया जाएगा, कराची के जो मसाइल को हल करना था, कराची के लिए जो इन्होंने हमें
पहले 25 अरब का जो पैकेज नवाज शरीफ साहब ने दिया वो भी धोखा कर गए। उसके बाद इनके साथ हमारा रिटर्न एग्रीमेंट हुआ कि जो हमारी सीटों के ऊपर डिस्प्यूटेड सीटें हैं उनके ऊपर मसला हल होगा, कराची की तरक्की के मामलात होंगे, कराची के मेगा प्रोजेक्ट की बातें होंगी। लेकिन आज 4 महीने गुजरने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा है असम्बली के अंदर, और वहाँ पर सिर्फ जो डिबेट हो रही है वो एक लड़ाई झगड़े की नज़र हुई है। हम ये चाहते हैं कि कराची को आप तरक्की दें, और जो कल शमीम सिद्दीकी साहब ने और खुर्रम शेर जवान साहब जो बात कर रहे हैं उसके लिए मैंने कल भी ये कहा था कि इमरान खान साहब खुद एक पढ़े लिखे आदमी हैं। वो जब एक मैंडेट लेकर आए थे कराची में, जिसको मैं आज भी कहता हूँ कि वो मैंडेट जो है उनका नहीं था, बहरहाल वो जिस तरीके से भी उसको लिया गया उस बहस पे मैं नहीं जाता, लेकिन हमारा इनके साथ सिर्फ ये एग्रीमेंट था कि कराची की तरक्की के लिए आप क्या करेंगे, सिंध की तरक्की के लिए आप क्या करेंगे। वहाँ पर कोई तरक्की की बात नहीं की जा रही, सिर्फ ये है कि तनकीद की जा रही है। सिंध असम्बली के अंदर जो है हम कोलिशन पार्टनर हैं, हम फेडरल में कोलिशन पार्टनर हैं। वसीम अख्तर भाई ने अगर शहर में कोई इक़दामात किए तो उनको जिस चीज़ की आप पावर देंगे उसी के वो इक़दामात करेंगे। आप उनको शहर बनाने की पावर दे नहीं रहे। अगर शहर तोड़ने के लिए या शहर में जो भी नाजायज़ तजर्बात थी उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है तो एमक्यूएम हमेशा से जो है एक कानून की सरपरस्ती और उसकी बालादस्ती को मानती है, और कानून के अंदर रहकर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है सुनना जरूरी था। अब उसकी तशरीह जो भी की वो चाहे सिंध गवर्नमेंट ने की, कता कलामी की माफी चाहूंगी। सीटों पे आपने कहा जो इख्तलाफ था कि दोबारा उस पर तहकीकात कराई जाए, वो नहीं हो रहा। शहरी सिंध को जो शेयर मिलना था वो नहीं हो रहा। कराची को तरक्की ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि उस तरह नहीं हो रही, चीज़ें उस तरह नहीं मूव कर रही। मेरा सवाल वही है, अब 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बरकरार हैं, कोई चीज़ें एड्रेस नहीं हो रही, आप फिर धमकियां क्यों दे रहे हैं कोलिशन से जाने की? जा क्यों नहीं रहे? या तो क्या आप इसमें जो है वो अपना माजरत के साथ जो कहा जा रहा है कि अपना वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अहमियत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं रहे कोलिशन अगर आप इतने नाराज हैं? देखिए, एमक्यूएम ने 22 अगस्त के बाद जो है अगर जब भी बात की है तो पाकिस्तान की और कराची की है। हम नहीं चाह रहे थे कि जमहूरियत टूटे या जमहूरियत डीरेल हो, लेकिन आज मैं ये खुले अल्फाज में ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर जमहूरियत को और आप जिसको आमराना गवर्नमेंट कहते थे या जिसको आप कहते थे कि फौजी इक़्तिदार आ गया है, उसका मुवाजना आप खुद कर लीजिए कि बात यह है कि जमहूरियत जब पहली पाकिस्तान की अगर तरक्की है तो अयूब खान के ज़माने में वो फील्ड मार्शल थे जब उनकी इंडस्ट्री लगी। जब पाकिस्तान में पहली जमहूरियत आई तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को नेशनलाइज करके लोगों को बेरोजगार कर दिया गया और जो मुल्क का एक पहिया चल रहा था उसको रोक दिया गया। उसके बाद फिर आप ये कहते हैं कि जी ज़ियाउल हक साहब आए। ज़ियाउल हक साहब आने के बाद एक जो पुराना तजर्बा किया गया था, जो मुल्क में कायदे आज़म के मुल्क जो पाकिस्तान था उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सारी चीज़ों की पॉलिसी ली गई थी, जबकि सबसे पहला संगे बुनियाद साइड में कायदे आज़म ने रखा था इंडस्ट्री का, वली का इंडस्ट्री का, लेकिन उसको जब्त किया गया। आपने देखा उसके बाद मुल्क का क्या असर हुआ। आज वो सारे के सारे सफ़ेद हाथी जो हैं, क्योंकि जमहूरियत जो है उसका मैं अब इस तरह से कह देता हूँ कि जमहूरियत जो है वो जमहूरियत सिर्फ सियासतदानों की प्लेट में मेवा जात डालने की है। जमहूरियत लोगों को जमहूरियत क्या करनी है, हर एक अगर ये जमहूरियत सिर्फ मेवा जात के लिए है तो आप भी क्या मेवा जात के लिए फिर बैठे हैं? फिर छोड़ दें सर। अगर ये जमहूरियत सिर्फ आप कह रहे हैं जमहूरियत नहीं है, वजीर आजम भी सिलेक्टेड वजीर आजम है। कंप्लीट कर रहा हूँ कि ये मेवा जात जो हैं, जमहूर जो है वो पाकिस्तान की कौम जो है वो ये मांगती है कि इज्जत नफ्स हो, उनके बच्चों का रोजगार हो, उनका इलाज हो, उनकी एजुकेशन हो, उनके पास रहने के घर हो, पानी हो। मुझे एक बात बताइए कि 70 ख्वाजा साहब, कता कलामी की माफी, मैं बार बार आपसे वही सवाल पूछ रही हूँ माजरत के साथ जमहूरियत में पेट भरा है तो जमहूरियत में आपको सारी चीजें नहीं मिल रही। आपका पॉइंट आ गया, मेरा पॉइंट वहीं का वही है। आप क्या फिर माजरत के साथ आप इक्तदार के लिए सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं, वजारतों के लिए बैठे हुए हैं, कुछ नहीं मिल रहा? जमहूरियत भी बकौल आपके जो है ये झूठी किस्म की जमहूरियत है, मिल नहीं रहा कुछ, आदमी को, आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा। आप साथ क्यों हैं? क्या मजबूरियां आपकी इतनी हैं कि आप साथ बैठे हुए हैं? हम कराची की तरक्की के लिए और इनके लारे लप्पों पर हैं, लेकिन आज 4 महीने गुजरने के बाद आपने कल से रिएक्शन देख लिया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मैं अपनी राय में ये बात कर रहा हूँ, मेरी पार्टी की भी हो सकता है ये राय हो,
لیکن کل سے آپ نے ریئیکشن دیکھ لیا کہ اب جو جواب دیا جا رہا ہے اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. اگر یہ ہم ان کے ساتھ جو کولیشن میں آئے تھے ہم اس لیے آئے تھے کہ جہاں پر مجبوریوں کی وجہ سے تو نہیں آئے تھے, ہم ان کا ساتھ دیں گے, اور جہاں نیگیٹو کریں گے ان کا ساتھ نہیں دیں گے. مجبوریوں کی وجہ سے تو نہیں آئے تھے. اسمبلی میں بھی اٹھنی شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ قومی اسمبلی میں بھی اٹھنی شروع ہو جائے گی. اچھا, میرے ساتھ ناز بلوچ صاحبہ بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ بھی موجود ہیں. تو لیکن اگر اجازت ہے صرف خالد صاحب سے ایک چیز پوچھوں. خالد صاحب, مجبوریوں کا تو یہاں پہ رول نہیں ہے, مجبوریوں کی وجہ سے تو نہیں آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. لگتا ہے کہ بہت ہی پکی قسم کی شادی ہے, ڈیورس کا کالنگ نہیں ہے. کراچی کی جو آبادی ہے, کراچی کے جو لوگ ہیں, ان کی مجبوری ہے. مجھے کسی نہ کسی ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یہ چیز مانگنے کا حق تو ہے کہ یہ آپ اسی طرح مانگیں گے, خالد صاحب یہ اسی طرح مانگیں گے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا. 4.5 سال آپ کولیشن پارٹنر رہے, 4.5 سال آپ کولیشن پارٹنر رہے, اور 5ویں سال میں آپ نے جا کے 6 مہینے الیکشن سے پہلے آپ نے کہا, بلکہ غالباً شاید اس سے بھی کم عرصہ تھا, آپ نے کہا جی اب ہماری کولیشن ٹوٹ گئی ہے. کیا اسی راہ پہ گامزن؟ دیکھیں وہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے تھے, اس کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے. اس وقت ہم MQM پاکستان کی بات کر رہے ہیں, جو پاکستان میں خالد مقبول صدیقی اس کے کنوینر ہیں اور جو پارٹی کی پوری رابطہ کمیٹی فیصلے کر رہی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں اس سے پہلے کہ پاسٹ پہ نہیں جانا چاہتا. چلیں ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. مائزہ حمید صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحبہ آپ تھوڑی سی لیٹ آئیں, لیکن اتحادی جو ہیں PMLQ کی اپنی جو ہیں وہ پرابلمز ہیں, وہاں سے اور آوازیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ آپ کے ہمارے وزیر اعظم کو سلیکٹ وزیر اعظم بھی کہہ رہی ہے. آپ جو آپ نے وعدے کیے تھے ان کو اس طرح فلفل نہیں کر رہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو کوئی پریشانی بھی ہے کہ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. کیا سوورن گارنٹی پہ اتنا آپ کو جو ہے وہ یقین ہے کہ کہیں نہیں جاتے, جو مرضی کر لے, رہنا انہوں نے یہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی. دیکھیں, پاکستان اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے, اکنامک فرنٹ پہ جو چیلنجز ہیں, اور اوورال جو پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ایک سادہ اکثریت بھی ہمارے پاس نہیں, تو ہمارے اتحادی جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے اس حکومت کو بنایا اور کولیشن پارٹنر بنے. اور یہ کولیشن گورنمنٹ کا تجربہ چونکہ 2013 میں بھی بھگتا اور MQM کولیشن پارٹنر کے طور پہ آئی. صرف یہ میاں نواز شریف صاحب اور PMLN کو ہمیشہ یہ اعزاز رہا کہ وہ جب بھی آئے 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے. باقی جو حکومتیں آئی ہیں وہ اسی طرح تھن میجورٹی سے جو آئیں, تو پھر کولیشن گورنمنٹ جب بنتی ہے تو تمام جماعتیں اپنے اپنے, یا آپ ان کو کرٹیسائز کر رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جب ماشاءاللہ آتے ہیں تو وہ یہ چیز طے کر کے آتے ہیں کہ ہم نے سولو کھیلنا ہے, اور کس کے ساتھ طے کر کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس ذریعے سے آتے رہے ہیں اور کون ان کو لاتا ہے. اس دفعہ وہ ذریعہ ساتھ نہیں تھا, آپ کہیں ذریعہ آپ کے ساتھ تو نہیں آ گیا؟ نہیں, اس دفعہ یہ تھا کہ پبلک نے ایک تھرڈ آپشن کو آپٹ کیا. وہ تھرڈ دونوں جماعتیں جو تھی مین پولیٹیکل فورسز جو رہی اس میں لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکی, تو لوگوں نے کہا کہ تیسرا آپشن جو تھا اس کو ہم دیکھیں. اب وہ تیسرا آپشن جو ہے وہ سولو میجارٹی کے ساتھ نہیں آیا, ایک ایبسولوٹ میجارٹی کے ساتھ نہیں آیا. اس کے پاس MQM آپ کے دیگر اتحادی وہ اپنے اپنے مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑ کے آئے. وہ الیکشن میں بھی ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنر نہیں تھے, اور اس کے بعد ہم جب حکومت میں آئے تو ہم اتحادی بنے. اب دونوں وہ مختلف جماعتیں جن کے مختلف مینڈیٹ تھے, مختلف مینیفیسٹو تھے اور مختلف کمٹمنٹس ہیں اپنے اپنے ووٹرز کے ساتھ. اب ان کو یقیناً وہ ووٹرز اور ان کی جو اسٹرینتھ ہے جن سے وہ ووٹ لے کے آئے ہیں ان کے ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور وہ حکومت سے ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہیں. حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھی ہے, اور الٹیمیٹلی ایک ٹیم ورک ہے, اور یہ ایک کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ حکومت میں بیٹھی تمام جماعتیں وہ آنسریبل نہ ہوں. وہ اتحادی ہیں, جب تک اتحادی ہیں وہ ایکولی رسپانسیبل بھی ہیں, انہوں نے ایکولی پرفارمنس میں بھی حصے دار بننا ہے, اور انہوں نے نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی دونوں میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو میں میرے بھائی ہیں, بہت اچھا ہمارا ایک پارٹنرشپ کا پارلیمنٹ میں ہم نے 10 سال اکٹھے گزارے ہیں, تو میں ان کی گفتگو سن رہی تھی تو اس میں میں سوچ رہی تھی کہ یہ اپوزیشن کی لینگویج ہے یا اتحادی کی لینگویج ہے. ان کو یہ مارجن ہم ضرور دیتے ہیں
कि कोई भी जमात जब कोलिशन में बैठती है तो वो अनकंफर्टेबल उस वक्त होती है जब वो फील करती है कि हमें साथ लेके नहीं चला जा रहा। तो उनको मैं अश्योर करती हूँ कि आपकी वो तमाम कमिटमेंट्स जो हमारी पार्टी ने की हैं, टाइम के साथ साथ जिन चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं, आपने उसमें पार्टनर बनना है मुझे, और आपकी ताकत से हमने उसको ओवरकम करना है। आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा ना साहिबा की तरफ जान दीजिए। ना साहिबा, टाइम के साथ साथ अभी भी कोई डिफिनेटिव टाइम फ्रेम नहीं मिल रहा, हुकूमत कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं लग रही, कोई परेशान नहीं लग रही कि कोalition पार्टनर्स जो है वो नाराज़ हैं, आए दिन जो है ये नाराज़ियों का सिलसिला जो है वो चल रहा है, और स्पेशली कराची से तो अब सेलेक्ट वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों के कैंप से जो है आवाज़ें आने लग गई। क्या आप क्या समझती हैं, हुकूमत इतने इत्मीनान में क्यों है? ये इत्मीनान, अगेन आई विल से द सेम थिंग, जो सॉवरन गारंटी दी हुई है वहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है ये इत्मीनान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आप इत्मीनान कह रही हैं, मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहूँगी। और जो आप इत्तेहादी की बात कर रहे हैं, अलायंस की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक अननेचुरल किस्म का अलायंस बहरहाल रहा है। दैट्स व्हाट आई हैव बीन कोटिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब से ये अलायंसेस बने तो इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि पीटीआई की अपनी एक प्रिंसिपल्ड, एक मुख्तलिफ स्टैंडिंग रही है 20 साल जो उन्होंने, और आपसे बेहतर कौन जान सकता है। एग्जैक्टली, बिकॉज यस, एंड देन आई वाज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द पार्टी, और हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम आउट किया था पीटीआई का। तो मुझे पता है कि पीटीआई की जो अपनी एक प्रिंसिपल एक स्टैंडिंग थी वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी, और फिर उसके बाद एमक्यूएम के साथ अलायंस कर देना, फिर बीएनपी मंगल भी इवन दे डोंट सीम टू बी हैप्पी विद पीटीआई ईदर। तो ये, और फिर कराची के जो वोटर है जिसने पीटीआई को वोट किया, उसने एमक्यूएम के खिलाफ पीटीआई को वोट किया था, और एमक्यूएम का वोटर एक डिफरेंट वोटर है, डिफरेंट सोच का वोट है, पीटीआई का वोट एक डिफरेंट सोच का वोटर है। दोनों में फर्क है, दोनों वोटर्स की सोच में फर्क है, नजरिए में फर्क है। तो अब दो डिफरेंट नजरियाती पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप एक करके मर्ज कर दें तो फॉर द टाइम बीइंग तो ठीक है जनाब, आपको हुकूमत मिल गई, बट आगे व्हाट नेक्स्ट? अब जब आगे की बात आती है तो फिर ये हिकअप्स तो आने थे, ये इश्यूज तो आने थे, और इट्स वेरी क्लियर। लेकिन पीटीआई बड़ी कंफर्टेबल लग रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। जो सिंध के बेसिक इश्यूज हैं, लेट्स बी सिंध स्पेसिफिक, बिकॉज हम कराची स्पेसिफिक ज्यादा बात करते हैं। ओवरऑल सिंध के अंदर जो पानी का इशू है, फिर डेवलपमेंट का जो फंड है, बिकॉज लेट अस नॉट फॉरगेट कि कराची या सिंध को अगर आप कहें, स्पेशली अगर कराची की फिर अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं, तो आबादी के तनासब से कराची जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है शहर, तो उसके वसाइल इतने नहीं होते, और रेवेन्यू जनरेट करने में सिंध सबसे आगे है। फिर आप देखें कि गैस सिंध प्रोड्यूस करता है, सिंध भर में गैस की लोड शेडिंग, तो इश्यूज तो मसाइल तो हैं। तो डेफिनेटली ऑल दोस पीपल हु बिलोंग फ्रॉम सिंध, हु बिलोंग फ्रॉम द प्रोविंस, दे विल रेज द इशू। फिर पानी का मसला है, उसके ऊपर व्हाई दिस कॉन्फिडेंस? यू डिडंट आंसर माय क्वेश्चन। व्हाई दिस कॉन्फिडेंस इन द पीटीआई कैंप? आई वुड से इट इज ओवर कॉन्फिडेंस। एक्चुअली वो ये किस में ओवर कॉन्फिडेंस? पीटीआई जो है, जिन्होंने शादी कराई है। नहीं, देखिए, एक ट्रोजन हॉर्स, मैं कहती हूँ पंजाब में भी जो सीएम साहब हैं वो एक ट्रोजन हॉर्स की मिसाल उनके लिए मैं देती हूँ कि जनाब वो सिर्फ दिखावे के हैं, इट्स अ डिसेप्शन, पीछे कोई और चला रहे हैं हुकूमत पंजाब की भी। अगर आप देखें ट्रोजन हॉर्स के तो अंदर से बहुत लोग निकल भी आए थे और उन्होंने आके अटैक भी कर दिया था। काफ लीग भी है, वो उनको पंजाब में इनको खुश करना है, उनकी भी मनमानियां होनी है। खुद कुछ पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो बड़े पावरफुल वजीर हैं, वुज़रा हैं, वो भी पीछे से अपने मनमानियां करें। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि एक अदम एतमाद जो है वो पैदा हो रहा है विद इन द अलायंस ओवरऑल इन पीटीआई। इवन जो नून लीग से लोग पीटीआई में गए या जो आजाद उम्मीदवार गए, दे डोंट सीम टू बी हैप्पी। दैट्स व्हाट दे डोंट सीम टू बी हैप्पी, बट पीटीआई इज वेरी कंटेंट, पीटीआई इज वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड एंड वेरी सैटिस्फाइड। और डॉक्टर साहब की हंसी जो है ना वो सब कुछ कह रही है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। चले डॉक्टर साहब, आपने जवाब नहीं दे रहा, हम ठीक है माइजा की तरफ चलते हैं। माइजा साहब, मुझे ये बताइए कि आप किस तरह देख रही हैं इस वक्त एक तरफ जो है वो पीटीआई और इत्तेहादियों के मसले चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों के कैंप में भी आने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या वजह है? क्या आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, या मजबूरियां सबकी बशमूल आपकी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए एक वो कोalition बन नहीं पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, पहले तो मैं ये कहूँगी कि शुरू में जो पीटीआई की ने अपने इत्तेहादियों को साथ लिया वो थी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। जब मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है तो उसमें फिर वो थोड़ा अरसा चलती है, उसके बाद फिर जो है एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं। जब एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं तो फिर जो है डिसअपॉइंटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर डिवोर्स का कॉलम ही ना हो तो फिर क्या होगा? जो है जी, अगर डिवोर्स का कॉलम ही ना हो तो फिर क्या होगा?
وہ اس پہ ماں باپ نے کاٹا لگا دیا نا, وہ ہے ہی نہیں. فردوس صاحبہ سے پوچھ سکتی ہیں, یہ تو آپ فردوس صاحبہ سے پوچھ سکتی ہیں کہ کیا ڈیورس کا کالم رکھا گیا تھا الیکشن کے ٹائم پہ یا نہیں رکھا گیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ میں اسی طرف بات وہی کروں گی کہ جب میرج آف کنوینئنس ہو, ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوں اور اتحادی جو ہیں ان کو وہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ان پہ پورے نہ آئیں جو مین پولیٹیکل پارٹی ہے جو پی ٹی آئی ہے, تو آبویسلی وہ پھر چیخیں گے, چلائیں گے اور اپنی ریزرویشن. آپ کے پاس کوئی نہیں آ رہا. اور پی ٹی آئی کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, پی ٹی آئی کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جمہوریت ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. جس طرح یہ ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے طریقے سے ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی کراچی سے آوازیں آ رہی ہیں, پنجاب سے آوازیں آ رہی ہیں, ساؤتھ پنجاب سے آوازیں آ رہی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, تو اٹس اے فیکٹ کہ وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, اس کو مان لینا چاہیے ان کو. دیکھیں across the country this rhetoric اپنی جگہ, یہ ریٹرک اپنی جگہ. میرا سوال آپ نے نہیں جواب دیا, میرے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ مجھے کمپلیٹ نہیں کرنے دے رہی ہیں, آپ rest of the participants you are letting them complete. چلے آپ ناراض مت ہوئیے, آپ کمپلیٹ کیجئے بھائی صاحب, آپ کمپلیٹ کیجئے. یا اگر مجھے اجازت دے, اگر اجازت دے, قطع کلامی کی معافی, قطع کلامی کی معافی, قطع کلامی کی معافی, اگر ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, اجازت دیں, ایک بریک لے لیتی ہوں. وعدہ ہے آپ سے آگے جو ہے وہ شروع کروں گی, ناراض مت ہوئیے. We'll start with you, we'll take a short break, we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مائزہ صاحبہ, آپ اپنی گفتگو کمپلیٹ کیجئے, آپ کو انٹرپٹ نہیں کرے گا کوئی. تھینک یو سو مچ. بٹ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ایشو آتا ہے نا بار بار کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے, سلیکٹڈ پرائم منسٹر کیوں کہا جا رہا ہے, یہ آوازیں تو کب سے اٹھ رہی ہیں, 6 مہینے ہو گئے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے پرائم منسٹر, کیونکہ جو الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور فارم 45 نہیں ملے, اس سے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ریزرویشنز ہیں. سو یہ تو ریالٹی ہے کہ وہ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تیسری جو بات کر رہے ہیں کہ اور تیسرا اب جو ہے, اب ہم نے ریزولوشن جو ہے جو دیا ہے نیشنل اسمبلی میں ساؤتھ پنجاب کا, تو وہ ساؤتھ پنجاب میں انہوں نے بزدار صاحب کو بھی جو ہے چیف منسٹر بنایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ساؤتھ پنجاب کو بڑی امپورٹنس دیں گے. اس کے بعد خسرو بختیار صاحب رحیم خان سے فیڈرل منسٹر ہیں, فائنانس منسٹر ان کے بھائی ہیں. تو جو یہ سارا سینیریو ہے ساؤتھ پنجاب کا, اس میں تو انہوں نے آدھا ساؤتھ مطلب پنجاب جو ہے ساؤتھ پنجاب میں بیچا اس لیے الیکشن میں تاکہ یہ جو ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے آ سکے. ٹھیک ہے میں اس پہ آتی ہوں, لیکن آپ نے میرے بنیادی سوال کا جواب نہیں دیا. آپ نے میرے بنیادی سوال کا جواب نہیں دیا, آپ دینا نہیں. پوچھنا چاہوں گی, میں آتی ہوں, میں اس پہ آتی ہوں, بالکل میں آپ کے تواسط سے یہ پوچھنا چاہوں گی ماریا ایک منٹ, میں آپ کے تواسط سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان کا کیا پروگرام ہے جنوبی پنجاب کے بارے میں, کیونکہ ان کی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں آئی جو فوری طور پہ ان کے انفارمیشن منسٹری. کئی دفعہ خاموشی میرا خیال ہے سب سے بہتر جواب ہوتا ہے. میرا خیال ہے آپ نے جواب نہیں دینا تھا کہ آپ کے کیمپ میں لوگ کیوں نہیں آ رہے. میں سمجھ گئی, اس پہ نہیں آگے کرتی. آئی وونٹ پریس یو آن اٹ. اس کا میں جواب دیتی ہوں, اس کا میں جواب میں اصل میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این ڈیوائیڈ ہو جائے گی. پی ایم ایل این میاں محمد نواز شریف صاحب اگر جیل میں چلے گئے تو پی ایم ایل این کے ممبرز ٹوٹ جائیں گے. تو یہ ہائیلی ڈس اپوائنٹڈ ہیں کیونکہ ممبرز پارٹی کے ٹوٹے ہیں اور نہ ہی پی ایم ایل این کے کوئی ممبر. آپ کا پوائنٹ آگے, مجھے ذرا خالد صاحب کی طرف جانے دیجیے. اب جو ناز بات کر ماریا, ایک منٹ, جو ناز بات کر رہی تھی نا اوور کانفیڈنس کی, ان کو تو شیکی ہونا چاہیے کیونکہ جو اپوزیشن ہے اس کا اتحاد بڑھتا جا رہا ہے. اچھا نہیں, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ باہر بھی بڑی معذرت, چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا نا ماجد صاحبہ, پوائنٹ آ گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے, میں نے سوال یہی کیا تھا, اتحادی ناراض ہیں, آپ اپوزیشن ہیں آپ کے پاس, لیکن کوئی آ نہیں رہا, اور اپوزیشن کے اپنے نہیں جواب لیا. اتحادی تو ناراض ہیں آپ کے پاس, آپ کے کیمپ میں کوئی نہیں آ رہا, اور آپ دونوں میں بھی جو ریزرویشنز جو ہیں وہ موجود ہیں. ذرا اگر خالد صاحب کی طرف جاؤں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. خالد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ تاثر کس حد تک صحیح ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اور پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے, خیر آپ اپنا ہی جواب دیں گے,
आप लोग एक मिनिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं जो आपको वादा किया गया था, देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। इसीलिए शायद पीटीआई कॉन्फिडेंट भी है। पहले तो 4 खवातीन के साथ बैठ के मुझे पता है कि टाइम कितना मिलेगा, क्योंकि मैं तो बीच में इंटरप्ट 5वीं मैं खुद हूँ, मैं आज अपना टाइम अपने भाई को दे रही हूँ। अच्छा देखें, अब बात ये हो रही है कि इत्तेहादी और नून की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, पीटीआई की बात हो रही है। मैं तो एक से सीधी बात ये कर रहा हूँ कि मुझे जो आपने बात की इत्तेहादी, मैंने आपको पहले बता दिया कि उसका पस मंजर क्या था। जी। कौम को मुझे ये बताइए कि 30-40 साल की जमहूरियत ने इस आवाम को दिया। मैंने पहले आपको ये कहा कि इंडस्ट्री अयूब के ज़माने में लगी, भुट्टो के ज़माने में जब्त हो गई, आगे चली, उसके बाद 40 साल और 30 साल का मुवाजना कर लीजिए। मुझे तो ये लगता है कि ये जो जमहूरियत का नाम है, ये शायद कौम को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। कौम को जमहूरियत का यही नहीं पता, जिस कौम के पास तालीम नहीं है, जिस कौम को आज 3% 5% हम बजट दे रहे हैं तालीम में, की वकालत कर रहे हैं। जमहूरियत की समझ में आ गई तो वो सियासतदानों के गिरबान पर हाथ डाल देंगे। इस मुल्क को चलाने के लिए ये अब सारी जमहूरियत के सिस्टम हो गए। हो सकता है कि मेरी इस बात से बहुत सारी पार्टियों को दिल शिकनी भी हो, बुरा भी लगे, और शायद मेरी पार्टी में भी कुछ लोग नाराज़ हों, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मुल्क जो है ये जमहूरियत का मुतहम्मिल नहीं है। पहली जमहूरियत आई तो 12,000 आप आमरीत की वकालत कर रहे हैं, कर्जा था। दूसरी आई तो 24,000 का हो गया। तीसरी आ गई तो मेरा लगता है 48,000 का हो जाएगा। पहली जब कौमी गवर्नमेंट कह दें या अस्करी गवर्नमेंट कह दें वो आई तो उस वक्त आपका डॉलर जो है 66 रुपए का था। दूसरी जब आई तो 110 रुपए का हो गया। तीसरी आई तो 135 रुपए का हो गया। आज लगता है 150 रुपए का हो जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं आमरीत आ जानी चाहिए, जमहूरियत से छुटकारा जो है मिल जाना चाहिए। मेरी एक बात सुने, मेरी बात सुन लीजिए मारिया। जब इनके फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे असेंबली के अंदर, और उस वक्त भी वो समझें कि पार्टी के शेडो मिनिस्टर थे फाइनेंस, तो उनको क्या नहीं पता था कि पाकिस्तान के एफबीआर के क्या हालात हैं? पॉइंट क्या है? पाकिस्तान के मामला क्या है कि जमहूरियत को गिरा देना चाहिए, आमरीत आ जाना चाहिए। पीछे वाले करके गए, वो तो छोड़े ना, उसकी बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाती है। अगर पीछे वाले नहीं, सुन लीजिए बात, पॉइंट सुन लीजिए, क्योंकि ये कौम के पास जाना जरूरी है कि जब पीछे वालों की बात करनी है तो कौम ने इसलिए इनको मैंडेट दिया था। अब ये फैसला खुद कर लें कि इन्होंने छीना है या इनको मिला है। अब बाकी आप जो सवाल कर रही हैं कि इत्तेहादी हम जरूर हैं, इत्तेहादी हम जब तक रहेंगे जब तक इस मामलात को सही नहीं होता, हमें नहीं मिलता। लेकिन मैं अपने जहन से ये कहता हूं कि इस मुल्क का सिर्फ एक ही हल है कि इस मुल्क के ऊपर 20 साल के लिए कौमी हुकूमत बिठाई जाए। कौमी हुकूमत जो है टेक्नोक्रेट्स पर हो, जजेस पर हो, और जो भी एक सिस्टम हो। ख्वाजा सुहेल मंसूर का पॉइंट ऑफ व्यू है या एमक्यूएम का पॉइंट ऑफ व्यू है? मफादात शामिल हैं, कहीं एनआरओ शामिल है, कहीं पनामा शामिल है। ख्वाजा सुहेल मंसूर का पॉइंट ऑफ व्यू है या एमक्यूएम का पॉइंट ऑफ व्यू है? के मामला जब तक हल ही नहीं हो सकते, ये ख्वाजा सुहेल मंसूर का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ख्वाजा सुहेल मंसूर का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है? आपकी पार्टी में जो डिसिप्लिन है, मुझे नहीं लगता आप खुद अपने ओन पे बात कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं समझता हूं कि हमें अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जमहूरियत जो है इस मुल्क की फेल हो चुकी है, और ये भी डिलीवर नहीं कर सकेंगे। ये भी डिलीवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, आप कह रही थी कि ऑप्शन क्या है, क्या आप जरा? हाँ देखिए, मैंने दोनों की बात सुनी बड़े गौर से, और मेरे इत्तेहादी जो हैं, मुझे दुख हो रहा है कि वो इस मुल्क के अंदर जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, हाँ वो शायद 100% डिलीवर नहीं कर रहा हो, या उसके अंदर गैप्स हैं, इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स हैं और चैलेंजेस हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप टोटली उसको डिट्रैक करके एक नया ऑप्शन लेके आना चाहते हैं। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ आपने ऑलरेडी मल्टीपल ऑप्शंस पहले अवेल किए हैं और ट्राई किए। तो आप कह रही हैं पीटीआई वाहिद ऑप्शन है इस वक्त? पीटीआई, आपने कहा था ना कि ये उनको भी आप कह रही हैं कि आप क्यों नहीं, लोग आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे। देखिए, इस वक्त जो है ओनली एंड ओनली होप इज़ इमरान खान। अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है, और इंशाल्लाह इस मुल्क ने इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी, और अदर जितने रीजनल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। कलामी की माफी, कलामी की माफी। टीम अब आप आएंगी टीम की? नहीं, मैं टीम पे नहीं आ रही, मैं टीम पे नहीं, कलामी की माफी। आपकी ऑप्शंस की रीजंस जो है वो और हैं,
शाह महमूद कुरैशी साहब एक और ही रीजनिंग दे रहे हैं। प्रोड्यूसर अगर वो सुनवा दीजिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या दे रहे हैं। से पहले आप जो सिलेक्टेड वजीर आजम की टर्मिनोलॉजी चल रही थी, हमें ये फ़ख्र है कि हमें अवाम ने सिलेक्ट किया। और जो मेरी बहन माइजा फरमा रही थी कि फॉर्म 45 नहीं मिला, तो मेरी बहन को बता दें कि जिन हलकों में नून जीती या पीपल्स पार्टी जीती, वहाँ पे इनको क्या अवाम ने सिलेक्ट किया या किसी और ने सिलेक्ट किया। और सिलेक्शन का क्राइटेरिया मेरी नज़र में वोट की पर्ची है, वो हमें भी रिजर्वेशन है, कंसर्न्स है। मैं आ रही हूँ ना 95,000 वोट लेके, 2/3 मेजॉरिटी से पीपल्स PMLN आती है, तो आप कहते हैं कि कहीं से सिलेक्शन हुई भी है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, ये सिलेक्टेड वजीर आजम का टाइटल दे रहे हैं इमरान खान साहब को, लेकिन नवाज शरीफ साहब जिस अंदाज से आए और जो अपोजिशन ने इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी ने इनको आरोज इलेक्शन कहा और आरोज इलेक्शन की पैदावार का। डॉक्टर साहबा, मैं एक बात बोलूं आपसे, माजरत आपकी, अब आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, शाह महमूद कुरैशी साहब कोई और ही मंतक सुना रहे हैं, वो किसी और की बात कर रहे हैं, तो जिनका तस्करा आप कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ गठजोड़ है, वो शाह महमूद क्या कह रहे हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। मुल्क के अंदर जेडे फैसला कुन ताकत है उन्हों का जेडे मैं तासुरात सुनता ये तो दस देवा उन्हें सेहन बना के दे दिल लीका पा के दे, ना उन्हें को मंजूर है नवाज शरीफ के, ना उन्हें को कबूल है जरदारी। और कई पार्टी सवाए तहरीक इंसाफ के नजर दी देवे। ये तो तासुर और है ना, ये तासुर बड़ा क्लियर है। उसकी वजह क्या है? ताकतें के नहीं, ताकतों से मुराद ये है कि जो आपके मियां नवाज शरीफ साहब के पिछले दौर में आपके सामने है कि फॉरेन फंड पे क्या होता रहा, जिस आइसोलेशन का हम शिकार हुए रीजनल इश्यूज में, और इंडिया के साथ जो कोलिशन आपका गया वो इंडिकेट कर रहा है मारिया के यकीनन कंडक्ट जो है ना लीडरशिप का कंडक्ट क्रिटिसाइज होता है, पर्सनैलिटी नहीं। और वो कंडक्ट दोनों का सारा जो क्वेश्चनेबल रहा, जिसकी वजह से कंसर्न मैं आपको दिस स्माइल्स हैज इट ऑल मैं नहीं कहती कुछ। नाज़ा में मुझे बताएं कि ये चले इधर, डॉक्टर साहिबा को आप मैं मुश्किल में नहीं डाल रही, वो बड़ी अच्छी वो उसको डिफेंड वो कर रही है, बट वो उनसे मुस्कुराहट मुझसे भी नहीं रोकी जाती, आपसे भी नहीं रोकी जा रही। मैं जो आप कहना चाह रही है ना, देखिए दोनों पर्सनैलिटीज जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ हो, अगर वो दोनों पाकिस्तान के अवाम के और इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे रह के खेलती, तीसरा ऑप्शन क्रिएट ही नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन क्रिएट इस वजह से हुआ कि लोगों ने दोनों के अमल से लातलकी का ऐलान किया और फेड अप हुए अल्टीमेटली। अब इजाजत दे देना, अब इजाजत दे दे। थर्ड ऑप्शन वाज द ओनली सॉल्यूशन। मैं नाज साहिबा की तरफ जाऊं, ऑप्शन जो भी हो, जो भी लाया हो किया। एक आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू कल हुआ और उसमें उन्होंने पूछा कि जी आप कब डिसलॉज करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी 6 महीने और दे दें इस हुकूमत को, 6 महीने मजीद जो है वो दे दें। पंजाब की बात की, टॉपल करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे। अब कहा उन्होंने ये कि जब चाहें कर सकते हैं और टाइम फ्रेम भी दे दिया। कहा यह जा रहा है कि उस तरफ PMLN को तो NRO एक तरह से मिल गया है, टोन एंड टेनर में आप चीज़ें देख रहे हैं। आप शायद उस NRO के लिए इस वक्त मुंतज़िर हैं और आप टाइम और देना चाह रहे हैं कि शायद मजीद चीज़ें कुछ बदल जाएं, कुछ चीज़ें, रवैया आपके साथ जो है वो उन क्वार्टर्स का जिन्होंने लीकें लगा दी हैं बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब के, बदल जाए। देखिए, पहले तो जो आपने वीडियो क्लिप लगाई है शाह महमूद कुरैशी साहब की, मुझे बहुत अफसोस होता है ये देखकर कि एक सीनियर सियासतदान होते हुए और डेमोक्रेसी के लिए इतनी जदोजहद पीपल्स पार्टी के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब की रही है, वक्त सियासी जमातों के साथ और फिर PTI में बिलखुसूस, मुझे बड़ा अफसोस होता है देखकर कि जब डेमोक्रेटिक लोग जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए इतनी स्ट्रगल करें, वो फिर आके अपनी ही पार्टी को इस तरह एक्सपोज कर लें और एक ऑटोक्रेटिक रवैये के साथ आके ये कहें कि जी जिन्होंने लेकर आना, तो फिर आप क्यों नाराज़ होते हैं जब कोई सेलेक्ट कहता है आपको? आप तो खुद कह रहे हैं ना, आप तो खुद पार्टी के वाइस चेयरमैन होकर अगर खुद एडमिट कर रहे हैं इस चीज़ को कि जी आपको लाया गया है और जो आपको लाए हैं वो दूसरी पार्टीज़ को सपोर्ट नहीं करते, तो फिर तो आप खुद ऑब्वियस करें, एविडेंट करें इस चीज़ को। एक तो ये बात
बात हो गई। दूसरी बात है एनआरओ की। देखिए एनआरओ पीपल्स पार्टी तो कम से कम कोई एनआरओ नहीं मांग रही। पीपल्स पार्टी के साथ हो क्या रहा है आप देख रहे हैं, ईसीएल पे नाम बिलावल भुट्टो का डाल देना, सीएम सिंध का नाम ईसीएल पे डाल देना, ऑल दीज थिंग्स दैट वी हैव बीन फेसिंग, इट्स सॉर्ट ऑफ अ विच हंटिंग जो हमें फील की कि एक ऑपोजिशन का मुंह बंद करने के लिए हुकूमत ने बजाय अपनी परफॉर्मेंस, अपनी गवर्नेंस के ऊपर काम करने के उन्होंने एक तनकीद अगेन आई वुड से कि फिर भी एक बड़ा दिल करके, बिकॉज पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन की बालादस्ती को अपनी प्रायोरिटी रखा है। एंड लेट अस नॉट फॉरगेट कि 1973 का आइन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ा एक तोहफा है इस कौम के लिए। तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी आइन के दायरे कार में रहते हुए, इवन जब पीटीआई धरना कर रही थी तब भी पीपल्स पार्टी, मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त भी कहती थी कि पार्लियामेंट के अंदर आए, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करें। और पीपल्स बिलावल भुट्टो साहब तो वाज़ेह तौर पे पार्लियामेंट में भी कह चुके हैं कि वी वांट दिस गवर्नमेंट टू कंप्लीट इट्स टेन्योर। ठीक है, कंप्लीट इट्स टेन्योर। लेकिन साथ साथ पेशन गोइयाँ ये भी हो रही हैं। आज भी बिलावल साहब ने कहा कि मंजूर वसान की जो एपिफनी है, जो उनकी पेशन गोई है, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी के एनआरओ की बात है, मेरा ख्याल है ना साहिबा, वो फ़ोटो कॉपीज़ वाला चीज़ भी हमने देखी कि किस तरह वो रिजेक्ट हो गई, किस तरह रिलीफ जो है वो मिल जाती है, वो चीज़ें अपनी जगह। और आईनी हक है गवर्नमेंट टॉपल करना, कोई ये नहीं कह रहा कि आप टैंकों पे सवार होकर जो है वो आ रही हैं, आईनी हक है। खैर विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद सदर्न पंजाब की जो बात की जा रही है, जो सूबा बनाने की बात की जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जो ये आवाज़ें आ रही हैं, ये अब क्यों, कितना सीरियस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ जो है वो सदर्न पंजाब सूबे की भी बात हो रही है। माइजा साहिबा, अब मुझे ये बताइए कि आपके पास नंबर्स भी थे, आपके पास टाइम भी था, आपने उस वक्त जो है ये सदर्न पंजाब सूबे की बात क्यों नहीं की? ये अब क्यों ख्याल आया है? वो पीटीआई जो कर रही है वो उससे आगे पूछूंगी। मुझे बताएं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आपने किया है? क्योंकि जब टाइम था तब तो आपने कुछ नहीं किया। देखें, मैं पहले तो ये कहूँगी कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो बार बार कहा जाता था कि हम जो है सूबा लेंगे, सूबा लेके रहेंगे, घिनसूँ घिनसूँ सूबा घिनसूँ, तो ये नारे लगते थे। उसके बाद जो है पीटीआई ने इलेक्शन से पहले जो बुज़दार साहब हैं वो साउथ का हिस्सा हैं, खुसरो मुख्तियार साहब हैं, वो आपने अपने टाइम पे क्यों नहीं किया? मुझे ये बता दीजिए ना, साहब टाइम बहुत थोड़ा है, मैं आपकी तरफ उसी तरह मारिया, मेरा ख्याल है आप मेरे जवाब के बारे में के लिए बहुत इम्पेशेंट हैं। आप चाहती हैं कि मैं बस एक लाइनर जवाब दूं, तो फिर मैं वो एक लाइनर ही दे देती हूँ। चले दे बताते। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में जा रही हूँ कि जब के बात ये है कि ये जो सूबे की बात है ये बेची गई पीटीआई की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इलेक्शंस में, और पीटीआई की तरफ से तो फिर आधा सूबा जो है उसमें लोगों को वजारतें दी गई ताकि जो है वो सेटिस्फाई हो जाएं और वो चुप हो जाएं, ये ना हो कि उनको सूबा देना पड़ जाए। ठीक है ना? तो हम मानते हैं हमारी गलती है कि हमने नहीं, हमारी मेजॉरिटी थी, हम नहीं जो है साउथ पंजाब का सूबा बना सके। लेकिन पंजाब असेंबली में अगर आप हिस्ट्री में देखें, जो भी हमारी हुकूमत आई है सबसे ज्यादा करारदादें जो हैं पंजाब असेंबली में साउथ पंजाब की हमने दी हैं। सो मीनिंगलेस है ना जब तक उन पे एक्चुअली वोटिंग नहीं होती। एट द सेम टाइम ये भी कह रहे हैं कि अगर ये वादा किया गया है और फिर वजारतें भी दी गई हैं और उसकी वजह से जो है लोगों को अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ लाया भी गया है, तो फिर एक सूबा अब देने की बारी आई है। मैं डॉक्टर साहब से बात कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब ये बात तो सही है, वैसे लूक वार्म रिस्पॉन्स क्यों है? आप लग रहा है कि एकदम से सख्ते में आगे की हो क्या गया है? नहीं जी, ये कज़ा नमाज अदा कर रही है नून लीग, और आप नमाज अदा कर रहे हैं और हम नमाज वक्त पे पार्टी का हिस्सा थी जब ये साउथ पंजाब का प्रोविंस की डिमांड मांग हो रही। आप सुकून रखें तो आपको सारी तसल्ली से तशफ़ी हो जाएगी कि जो आप चाल चली है इस वक्त नून लीग ने, ये एक सियासी पैंतरा है
एक सारी पॉलिटिकल पॉइंट्स जैसे इलेक्शन में आपने लड़ी थी और नहीं हम अगर ये हमारे लिए देखिए ये कंसर्न ना होता हमारा और ये आपने देखें कि हमने तख्ते लाहौर से वज़ीर आला नहीं चुना, हमने साउथ पंजाब से वज़ीर आला लिया और खुद ये तारीफ कर रही हैं कि फेडरल के अंदर भी और सूबे के अंदर भी प्लानिंग का जो मिनिस्टर है वो उस सूबे से लिए। अभी वाइजा विरासत करना है तो तुम्हें पता है इसमें मेरे से ज्यादा तुम माहिर नहीं, मैंने तुम्हें मौका दिया, सुन लो बच्चे, अभी आप बच्ची हो, सुन लो। अभी ये चीखने से काम नहीं चलेगा ना, आपने अपनी बात कर ली है, अब आप ये सुनो कि हमने उसकी पहली एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव था जो ले लिया गया, सेक्रेटेरिएट आपने वहाँ शिफ्ट किया। अब उसके लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है, वो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन में जो अपोजिशन इस वक्त उस हाउस की कार्रवाई चलने नहीं दे रही, जो तैयार, पीएमएलएन तैयार, आप आज ये कमिटमेंट कर दें कि साउथ पंजाब जो है उसके लिए ये हुकूमत के साथ वोटिंग देने के लिए सुबह तैयार है, हम सुबह रेजोल्यूशन ले आते हैं। देखना ये है कि ये चैनल्स के ऊपर बैठ के हमने तो इनिशिएटिव लिया। इशू ये है मारिया कि जो अपोजिशन इस वक्त आपकी पार्लियामेंट्री कमेटीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करने में हमें हेल्प नहीं मिल रही। कैसे उल्टा पड़ गया? वी आर कमिटेड और हम 100% अपने टेन्योर के अंदर इस सूबे को बनाएंगे और अगले इलेक्शन में जाने से पहले ऑफ कोर्स अगले इलेक्शन की बात हो रही है, अगले इलेक्शन की बात थी। ये आपका 100 दिन में सूबा कैसे बन सकता है? आपने कहा था ना उसकी कोई रेजोल्यूशन को आगे उसके लिए आपको एक वे फॉरवर्ड बनाना है, लेजिस्लेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स एंड लेजिस्लेटिव दोनों बेसिस पे इंशाल्लाह विल उल्टा पड़ गया जी। सूबा बनना और इसी से इजाजत दीजिए ना, प्रोविंशियल अटॉर्नी का जो इनका भी नारा है और हमारा भी है, हमने उसको हकीकत का रूप देना। जी 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 माइजा देखिए, बात ये है कि ये जो बातें अब डॉक्टर साहिबा कर रही हैं, काश ये बातें इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी को ये बातें समझा देते कि जो 100 दिन के अंदर बड़े बड़े दावे आपने किए, बड़े बड़े वादे, और फिर अब इम्पॉसिबल तो ये तो पार्टी को समझाना चाहिए था ना। इम्पॉसिबल है ना, बात आपको देखिए पीटीआई पहले केपीके में इनकी हुकूमत आई, इन्होंने कहा 90 दिन में हम करप्शन का खात्मा कर देंगे, फिर आपने एहतसाब कमीशन पे ताला लगा दिया। इसी तरीके से अब आपने पंजाब का वोट लेने के लिए आपने कहा जी हम सराइकी सूबे की बात करेंगे, फिर आपने एक लॉलीपॉप दे दिया लोगों को, आपने कहा ये आपके पास जो है सीएम सदन पंजाब का आ गया, चाहे वो। अब मुझे बताएं, एक तो ऑन अनदर लाइटर नोट मैं कहती हूँ कि ये जो बुज़दार को वसीम अकरम के साथ मिला रहे हैं, खुदा करिए अगर आप वसीम अकरम को कह दें कि आप क्रिकेट के बुज़दार हैं, मैं कहती हूँ कि वो जो है ना इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो शॉर्ट पिच गेंदे हैं, देखिए नून लीग किस तरह परेशान। देखिए ये पंजाब सबसे बड़ा आपके पास सूबा है हमारा, और आबादी के तनासब से एक बड़ा सूबा है, और उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कि एक इनकॉम्पिटेंट शख्स को आपने सीएम बना के रख दिया हुआ है। और फिर आप अगर ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, ये हकीकत है। पंजाब असेंबली ने पंजाब असेंबली ने इलेक्ट किया और सिलेक्टेड सीएम, लेकिन हाउ डज कॉन्फिडेंस पंजाब असेंबली ने एंडोर्स किया? ये गलत है जी। देखिए मेजॉरिटी वोट आप एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से उठा के देख लें, आप किसी भी लीडरशिप एस्पेक्ट से उठा के देख लें, आप बताएं मुझे कौन सा एक अच्छा काम है। बिल्कुल वो मोला जाट और नूरी नाथ की तरह बढ़ के नहीं लगा रहा। अरे मैं प्रोग्राम में मौजूद हूं, मैं जा रही हूं, मैं आ रही हूं, इश्यूज आर देयर आपकी तरफ आ रही हूं। पंजाब शुड नॉट बी फिल्मी अदाकारी नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है, इसलिए मुकाबले बोल नहीं। पंजाब साहब मुझे ये बताइए आप किस तरह देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज ऑन बोर्ड है, लगता है पीटीआई को उल्टी पड़ गई है ये गेम सदन पंजाब वाली। ये मुझसे बात कर रही हैं? जी जी खान साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, जी आपसे बात कर रही हूँ। ये दांत, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये पीटीआई देखें बात यह है कि पूरे मुल्क में इंतजामी सूबे बनने चाहिए। सिर्फ कोई पंजाब में या केबीके में या
अपना ट्राइबल एरिया जो फाटा है उसमें पूरे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए, बल्कि मैं तो अपनी राय में समझता हूँ कि पाकिस्तान में 16 सूबे बनने चाहिए। लेकिन क्योंकि सबको एक खौफ है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून हो, चाहे पीटीआई हो, कि अगर कराची सूबा बन गया तो जो 72% रेवेन्यू देने वाला शहर है वो इनके हाथ से एक जो है चुड़िया निकल जाएगी। सूबे पूरे इंतजामी बनने चाहिए। एमक्यूएम ने जब भी हमेशा से डिमांड की कि कराची को भी आप सूबा बनाएं, और उसमें जो पूरे मुल्क का शेयर है, आज भी मुल्क शेयर जो है वो कराची से ले रहा है। बहरहाल इसके बाद जो बात आ रही है कि जो मैंने आपसे उस वक्त भी बात की कि देखें जमहूरी जब बात हो रही है और आपस में ये फिर वही मामलात आ रहे हैं, अगर हम इसी जमहूरियत पे चलते रहेंगे तो इसमें कहीं नून का मफाद है, कहीं पीटीआई का मफाद है, दूसरी पार्टियों के मफादात है। वो तो पूरा इसका एक ही हल है, जमहूरियत आपने खत्म कर दिया। एक ट्रैक पर लाकर 20 साल इस मुल्क को सुधारा जाए, ये ना हो कि ये इतनी गहराई में चला जाए, क्योंकि इस वक्त स्टेट फेल हो रही है। हुकूमत तो आज मैं भी होऊंगा, कल ये भी होंगे, लेकिन अगर साहब कहीं से क्लियर डायरेक्शन लेके आए हैं कि नेशनल गवर्नमेंट की आज बात कर रही है। ये बात आप कंपैरिजन जो ड्रॉ कर रहे हैं गलत कंपैरिजन है। के अंदर कितने घंटे इस बात की डिबेट हुई कि आम आदमी की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जमहूरी निजाम जो इसी तरह चलता रहेगा कि वो कहेंगे पंजाब में सूबा ना बने, ये कहेंगे सूबा ना बने, वो कहेंगे ठीक है। आपका पॉइंट आ गया, इक़्तिदार की जंग है। पॉइंट आ गया। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया ना साहिबा आपका, और माई साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में ये जरूर कहूंगी, नेशनल गवर्नमेंट की बात तो जरूर कर रहे हैं खालिद साहब, लेकिन हुकूमत से नाला होने के बावजूद हुकूमत को छोड़ना भी नहीं चाहते, कोalition पार्टनर भी बने बैठे हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि जी सब रियोड़ियाँ खाने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ कहना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।